लॉ ने एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है कि वुमेन के पास ज़्यादा राइट्स हैं क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट हैं देन मेल। अगर एक औरत डिसाइड करती है कि वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करे अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट कि मेरा रेप हुआ है, इवन दो नहीं हुआ है, अगर उसने बस इतना बोल दिया तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। कई केसेस में जेन्युइनली होती हैं, वुमेन सफ़र करती है, उन लोगों का क्या होगा फिर? बहुत ईजी होता है पुलिस वालों के लिए रैंडमली कहीं जाना, किसी कपल को धमकाना कि ये क्या कर रहे हो। अब पूरी वो 2-3 GB की वो ड्राइव का लिंक था मेरे पास, चीटिंग का केस था, क्लियर कट। Welcome back to AP Podcast and thank you so much for tuning in to AP Podcast. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ आते हैं, अपना समय देते हैं, हमारे कंटेंट को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हो, कभी कभी मुझे ट्रोल भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट एंड मूविंग टूवर्ड्स टुडेज़ एपिसोड। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ना, वो भले ही छोटा हो तो जितने भी लोग या आपका कोई दोस्त अगर आपको एक्सक्यूज़ देता है अरे पॉडकास्ट तो लंबे होते हैं, अरे यार इसके पॉडकास्ट बहुत लंबे होते हैं, कौन बैठ के देखेगा, तो आई अश्योर यू दैट यू कैन जस्ट सिट डाउन, चिलैक्स, यू आर इन योर मेट्रो, यू आर एट योर जिम, कानों में ईयरफोन्स लगाइए और इस पॉडकास्ट को सुनिए, बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, स्पेशली अगर आप एक यंग एज से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक जेनजी है हमारी तरह, आपको भी काफ़ी सारे लीगल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, आप डेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, आप मनी लॉन्ड्री के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कैसे आज के टाइम में आपको एक अवेयर सिटीज़न की तरह खुद का और अपने सामने वाले की प्रोटेक्शन का ध्यान रखना चाहिए, तो देन दिस पॉडकास्ट इज़ श्योरली फॉर यू. सो आई होप दैट you all will genuinely enjoy this podcast. First of all, Nitish sir, thank you so much for Thank coming you. on AP Podcast. It's our pleasure to host you here. थैंक यू वेरी मच। आपकी रील्स काफ़ी देखी है, काफ़ी वायरल होती रहती है, काफ़ी सारे इश्यूज के ऊपर, स्पेशली कंसर्निंग कपल्स, and I genuinely really like the content that you are putting, Right. because आजकल जैसे एक्सट्रीमिज्म हर जगह बढ़ता जा रहा है, छोटी छोटी जगहों में, आपके एक इंस्टाग्राम रील से लेके आपकी रियल लाइफ पब्लिक में एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ता जा रहा है। वो गवर्नमेंट कर सकती है, वो पुलिस कर सकती है, वो लोग कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, वो कोई Right. ग्रुप कर सकता है। Right. तो उसके लिए दैट्स रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट यू आर डूइंग. विद रिगार्ड्स टू दैट, the first thing that I really want to begin with is about something that I recently got to know. Actually, I had hosted Ms. Deepika Narayan Bhardwaj on my show. So from there, I got to know this thing that uh, the Indian law is kind of uh, in that default mode where it supports women automatically in various cases, Right. which could be dowry, आपका Right. rape, आपका कोई भी हीनियस क्राइम आप गिन लीजिए, तो women का एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है. So what do you feel about this thing? See, we have a right to equality. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, we have a right to equality. Okay, equal rights for all and equality is the main motto of the constitution. Now, equality can be achieved only if two people are equal. दो बंदे अगर इक्वल है तभी आप इक्वालिटी आप अचीव कर पाएंगे. ठीक है, आप कभी भी इक्वालिटी नहीं कर पाएंगे, इक्वल राइट्स नहीं दे पाएंगे कि एक जो व्यक्ति है वो इन्फीरियर है और एक आपसे सुपीरियर है. ठीक है, उन दोनों के बीच में इक्वालिटी कभी नहीं हो सकती है. यानी आपको इन्फीरियर लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो इक्वल आएंगे सुपीरियर लोगों के. ये इक्वालिटी का मेन डेफिनेशन ये होता है. लोग जो है गलत समझते हैं कि इक्वालिटी है तो हमें भी इक्वल राइट मिलने चाहिए जो दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है. अरे आप ये देखो ना कि दूसरा व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, वो कैसे किन सर्कमस्टांसेस से आगे बढ़ा है अपनी जो भी पूरी. अब यहाँ पे हम अगर जेंडर की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी अमंग द जेंडर्स, हमारे लॉ में ये प्रिजम्पशन है कि वुमेन जो है वो एज कंपेयर टू मेन वो उतनी फिजिकली स्ट्रांग नहीं है. कंपेयर करो आप तो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है. ऑल्दो आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस थिंग, बट इट इज़ फॉर द परसेप्शन ऑफ द लॉ. लॉ कैसे परज्यूम करता है वुमेन को कि वो फिजिकली अलग है
जो तो इक्वल राइट्स कैसे मिल सकते हैं दोनों के? अगर इक्वालिटी करनी है तो ऑब्वियसली आपको वुमेन को थोड़ा ज़्यादा राइट्स देने पड़ेंगे, तभी वो मेल के इक्वल आएंगे, राइट? देन वी हैव दिस थिंग दैट कि वुमेन फेस लॉट ऑफ इश्यूज, कि उनकी एजुकेशन रोक दी जाती थी पहले, जैसे पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये तो लास्ट के 20-25 साल में हम देख रहे हैं कि वुमेन भी अब काम कर रही है जैसे आप मेल, बट जो इश्यूज़ है, फंडामेंटल इश्यूज़ है वुमेन जो फेस करती है, ऐसे जैसे हैरेसमेंट हो गई। अगर आप ऑफिस जाती है वुमेन तो वहाँ पे हैरेसमेंट भी फेस करती है, जेन्युइन केसेस भी होते हैं। तो आप उन चीज़ों को कैसे एड्रेस करोगे? तो लॉ ने एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है कि वुमेन के पास ज़्यादा राइट्स हैं क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट हैं दैन मेल। दैट्स वाई जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, अगर आप सोचते हो कि यार वुमेन के पास राइट है कि वो हैरेसमेंट का केस कर सकती है, तो हस्बैंड के पास या मेल के पास क्यों नहीं राइट है कि ऐसा कर सकते हैं कि वो मेल भी तो हैरेस हो सकते हैं। बट आप ये देखो ना कि कितने मेल हैरेस होते होंगे, कितनी वुमेन हैरेस होती होंगी। तो राइट्स उस हिसाब से होंगे ना जहाँ डिमांड है। राइट्स आप, लॉ तभी राइट्स आपको देगा जब आपकी जो भी आप सफ़र कर रहे हो उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। वहाँ पे आप देखो कितनी वुमेन जो ऑफिस जाती है हैरेसमेंट फेस करती होंगी। बट ये तो मेन भी हैरेसमेंट फेस करते हैं, बट मेन कंप्लेंट नहीं कर सकता। मैन जो है कंप्लेंट कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट कोई लॉ में प्रोविजन ही नहीं है उसके लिए एक तरीके से। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राइट दे दिए तो उसको राइट मिल गया है, चलो उसे कंप्लेंट करने का राइट दे दिया तो पनिशमेंट का भी राइट वुमेन का होगा, ऐसा नहीं होता। ये डिफरेंस है। यहीं पे आप एक लीगल एक्यूमेन के लोगों को खड़ा करो और एक लेमैन को खड़ा करो, यही डिफरेंस आपको पता चलेगा। आपको ये लगता है कि राइट दे दिए तो जी वो तो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं होता। उसको अपना केस प्रूव करना पड़ेगा। अगर उसे राइट दिए तो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कोर्ट करेगा। कोर्ट में अगर वो प्रूव कर पाई तो पनिशमेंट मिलेगी, नहीं कर पाई तो बाइज्जत बरी है। सिंपल एज दैट। राइट का मतलब ये नहीं है कि पनिश कर दिया जाएगा, आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। प्रूव करो, आप अपना केस प्रूव करो। अगर आपने एलिगेशन लगाया प्रूव करो। आपको राइट दिया है ठीक है, बट उस राइट के आगे अगर आपको रेमेडी चाहिए, एक हो गया राइट, हो गया एक हो गया रेमेडी। रेमेडी मतलब आपको उसका पनिशमेंट चाहिए या कुछ भी कंपनसेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना जो आपने एलिगेशंस लगाए हैं। अगर आपने फॉल्स लगाए हैं तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे कोर्ट के अंदर। जुडिशरी से भी पहले अगर हम एक इसको बेसिक लेवल पे देखें, अगर एक औरत डिसाइड करती है कि वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करे अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट कि मेरा रेप हुआ है, इवन दो नहीं हुआ है, अगर उसने बस इतना बोल दिया तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। तो उसमें वुमेन का सिर्फ बोलना ही कितना पावरफुल है। आई कंप्लीटली अंडरस्टूड। देखिए क्या होता है कि अभी अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है, दैट इज कंप्लेंट, राइट? कंप्लेंट कर रहा है और वो कोई ऑफेंस डिस्क्लोज कर रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो पुलिस की ड्यूटी होती है इन्वेस्टिगेट करने की। अब इन्वेस्टिगेट का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा जो है हस्बैंड या जो भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कंप्लेंट की है उसको पुलिस हमेशा अरेस्ट ही करे, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे अरेस्ट होता है वहाँ पे कोर्ट्स बैठे हैं कि वो अरेस्ट ज़रूरी था या नहीं था, डिसाइड करने के लिए कि अगर वो अरेस्ट ज़रूरी नहीं है तो उसे बेल मिल जाएगी, अगर वो अरेस्ट ज़रूरी था तो वो अंदर जाएगा। तो अरेस्ट का आप ये देखिए कि अगर किसी ने कंप्लेंट करी है वो अभी झूठी या सच्ची नहीं है, कोई भी चीज़ अभी हम नहीं कह सकते कि वो झूठी कंप्लेंट है। हम नहीं है कोर्ट का काम कोर्ट करेगा कि कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि वो झूठी है या सच्ची है। एक प्रोसेस है उसका। अब प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए कोई कंप्लेंट तो करेगा ही ना। अब अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है, आप पहले से कैसे एजम्पशन पे चल सकते हो कि वो झूठी कंप्लेंट है? आप नहीं कह सकते। वो पुलिस जो है अपनी ड्यूटी करे, वो इन्वेस्टिगेट करे। अगर उसको लगता है कि अरेस्ट करना ज़रूरी है उस व्यक्ति को तो अरेस्ट करेगी, नहीं ज़रूरी है तो नहीं करेगी। अगर आपको लगता है डर है कि आप अरेस्ट हो जाओगे तो आपके पास खुद का प्रोविजन है, एंटीसिपेटरी बेल जिसे हम कहते हैं, कि आप बचने के लिए अपना कोर्ट का दरवाजा आप भी खटखटा सकते हो। कोर्ट को ये लगेगा कि हो सकता है ये झूठी कंप्लेंट है तो कोर्ट आपको बेल दे देगा। तो हर एक चीज़ का प्रोसेस है। जहाँ पे राइट है वहाँ पे एक तरीके से वो भी है, क्या कहते हैं, काउंटर, वो भी है कि आपके काउंटर मेजर्स भी है।
कि आप उस राइट को कैसे जो है ख़त्म कर सकते हो। आप एज अ लॉयर कभी भी जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर एक केस फेक होगा, हर एक कंप्लेंट फेक होगी। आप जनरलाइज नहीं कर सकते, और हर एक आपका क्लाइंट हर एक इनोसेंट ही होगा, ऐसा भी नहीं होता। कई केसेस में जेन्युइनली होती है, मूवमेंट सफ़र करती है, उन उन लोगों का क्या होगा फिर। हम्म। तो हर एक, जैसे आप सिक्के के दो पहलू हैं, इसके भी दो पहलू हैं। कभी कंप्लेंट सही भी होगी, कई कभी कई कंप्लेंट गलत भी होगी। आप इनिशियल स्टेज पे कैसे कह सकते हो वो झूठी है या सच्ची है विदाउट इन्वेस्टिगेशन? हम्म। दैट इज द मेन क्वेश्चन। हम्म। दैट्स वाई दिस होल प्रोसेस एक लीगल सिस्टम दिया हुआ है कि आप उसमें रेमेडीज आपके लिए भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन को ही राइट्स दिए हुए हैं, हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो है वो चुपचाप बैठा रहेगा, उसके साथ होता रहेगा जो होना। बट ह्यूमिलिएशन वैसे एक मर्द को ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर कोई लेडी रेप का इल्ज़ाम लगा रही है, उसको नहीं ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ेगी अगर वो ऐसा स्टेप ले रही है एक तरीके से। वाई वुड अ लेडी फाइल अ रेप केस व्हेन, हो सकता है कई इसमें फॉल्स भी हो, आई कंप्लीटली एग्री। मैं खुद फेस करता हूँ ये सारी चीज़ें, तो मैं भी एग्री करता हूँ। बट वॉट अबाउट से 90% आर ट्रू एंड 10% आर फॉल्स? वॉट, वी कांट जज दिस कि क्या वो फिगर है, वो 50-50 भी हो सकती है, 40-60 भी हो सकती है, वी डोंट नो। बट एक लॉ लॉ जो है वो कैसे प्रिजम्पशन करता है, वाई वुड अ वुमेन फाइल अ फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट अ मेल पर्सन, शी विल ऑल्सो फेस द सेम ह्यूमिलिएशन। अगर बट ऐसा होता नहीं है, मतलब होता होगा, बट ऐसी भी women एग्जिस्ट करती है who usually do this। उनके लिए ना रोजमर्रा का ये काम है। राइट, यू आर 8-10 लोगों के ऊपर एक साथ केस कर दिया। एग्जैक्टली। तो वो कितनी है, उनकी फिगर क्या है, उस पर कोई रिसर्च हुई है आज तक कि कितने फॉल्स केसेस ऐसी सीरियल वुमेन होंगी? वो तो देखिए, दैट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, वी कांट जनरलाइज दिस थिंग। दैट मीन्स दैट वो हो सकती है वो 5% हो, 10% हो, वी डोंट नो द नंबर। उनके पीछे हम पूरा लॉ, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखो डाउरी लॉ पे, व्हेन द समवन चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डाउरी सेक्शन, जस्ट बिकॉज लॉ विच इज प्रोन टू मिसयूज इज नॉट टू बी हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि चाहे उस लॉ का दुरुपयोग हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें। You are right, misuse is happening. That is, Supreme Court also admits, everybody admits. But then you can't remove the law just because कोई उसे misuse कर रहा है। And moving towards police again, well, this is not completely the jurisdiction of law, but फिर भी क्योंकि ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो एक कॉमन सिटीजन फेस करेगा। स्पेशली ना आप इनके ऊपर रील्स भी काफ़ी बनाते हैं। यंग कपल्स की अगर मैं बात करूँ कि ना बहुत इजी होता है पुलिस वालों के लिए रैंडमली कहीं जाना, किसी कपल को धमकाना कि ये क्या कर रहे हो। इवन दो येस देयर आर सम प्रोविजंस कि ये पर्टिकुलर मूवमेंट जो है, सपोज़ अगर आप पब्लिक में या पीडीए कर रहे हैं तो वो उसके लिए एक है लॉ में कि आप नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है हमारी कंट्री में। बट कई बार अगर आप अपने प्राइवेट होटल रूम में हैं, वहाँ पे भी पुलिस आधम पड़ेगी, या फिर आप अगर अपनी कार में कहीं पे प्राइवेट लोकेशन में, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो काइंड ऑफ हमारी कंट्री में पुलिस को लेके एक डर बहुत है। मॉरल पुलिसिंग, मॉरल पुलिसिंग, तो उसको डर बहुत है। सी आई टेल यू दिस थिंग कि देखो, पुलिस का भी अपना एक स्फेयर होता है जिसमें वो काम करती है। आपका, अगर आप पुलिस से डरते हो, इसका मतलब ये है देयर इज सम लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पुलिस वर्क्स। अगर वो आप पे चिल्ला रही है, धमका रही है, आपको मार पीट रही है, दे कैन नॉट डू दैट, दे कैन नॉट हिट यू, सिंपल एज दैट, अनलेस कि वो कुछ आप क्राइम कर रहे हो उसको डिटर करने के लिए कर रही है। डिटरेंस इज समथिंग विच इज़ डिफरेंट। बट अगर आप निहत्ते हो, वहाँ बैठे हो और आपको डंडे से मार रही है, और आपके पास अगर प्रूफ है उस चीज़ का, यू कैन कंप्लेंट टू द इलाका मैजिस्ट्रेट, यू कैन कंप्लेंट टू द SHO, DCP लेवल कंप्लेंट आप कर सकते हो। एक केस रजिस्टर हो सकता है पुलिस वाले के खिलाफ कि आपने कैसे एक आम आदमी को आपने लाठी से मारा या किसी से भी मारा, जो कि अगर कोई राइट्स कर रहा है तब बात समझ आती है कि डेटरेंस से आप लाठी चार्ज कर रहे हो, तब तो समझ आता है कि वो डेटरेंस कहते हैं हम उसे।
बट वैसे ही अगर एक इनोसेंट पर्सन है वो बैठा हुआ है, उसको अगर लाठी, हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, हम सहन कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये यहाँ आती है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पुलिस के पास पावर है, हम डर जाते हैं। बट वो पावर कहाँ यूज़ करनी है कहाँ नहीं यूज़ करनी है वो लॉ डिसाइड करता है। लॉ ये कहते हैं कि अगर आप राइट्स कर रहे हो तब आप लाठी चार्ज करोगे। लॉ ये कहता है कि जब आप कोई क्राइम कर रहे हो उसको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस को पावर है। जब आप ऐसे बैठे हुए हो, आपको पुलिस आती है, डंडा मारती है, उसको आप बोलो कि आप नहीं कर सकते ऐसा, हमने आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, अब ये एस्केलेट करूंगा मैं, आप बोलो। जब आप सही हो तो आप बोलो। और गाली गलौज करेगी, मारेगी, कोई बात नहीं, आप एस्केलेट करो उस चीज़ को। हम लोग प्रॉब्लम ये एस्केलेट नहीं करते चीज़ों को। आजकल तो सोशल मीडिया इतना आ गया है, आप उधर भी एस्केलेट कर सकते हो। सोशल मीडिया है, देन यू कैन कंप्लेन टू द कंसर्न अथॉरिटीज़, मैजिस्ट्रेट में कंप्लेंट कर सकते हो। बहुत सारे प्रोविजन है जो करते हो। बट ये आपको नहीं लगता बहुत ही ऊपरी ऊपरी बातें हैं? मतलब आप सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में करना मुश्किल है। देन डोंट कंप्लेन कि पुलिस ऐसा करती है, फिर वो आपके साथ ऐसे ही होगा। बट फिर क्यों, मतलब फिर लॉ और पुलिस का फायदा क्यों? आप ये देखिए ना, देखिए, इवन द लॉ कमीशन हैज स्टेटेड मैनी टाइम्स कि पुलिस की रिफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरत है। दे आर नॉट ट्रेन्ड इनफ टू डील विद सिटीजन्स, कैसे डील करना है, या मतलब दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड, आई टेल यू। सो ये ट्रेनिंग की कमी है। पुलिस जो ऐसा करती है, लोग आम लोगों को अगर धमकाती है, डराती है, बट एटलीस्ट वहाँ पे जब आपके साथ ऐसा हो रहा है एटलीस्ट आप आवाज़ तो उठा सकते हो ना। उस टाइम तो आप कर सकते हो ना, बाद में अगर आपको नहीं करना मत कीजिए, कंप्लेंट नहीं करनी मत कीजिए, बट देन एट दैट टाइम एटलीस्ट सम स्ट्रॉन्ग मैसेज कैन कम इन टू दिस पर्सन कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उसको भी थोड़ा डर लगेगा कि यार मैंने जो किया गलत किया है, हो सकता है ये कंप्लेंट ना कर दे, वो भी ठंडा हो जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ। So for I according tell you, in my personal life, I also faced all these things. Then he didn't knew I am a lawyer. उसे पता नहीं था, बट अगर आपको राइट्स पता है, मेरी कोशिश ये है कि आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको यूज करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। जैसे सोशल मीडिया पे भी मैं आपकी बात करूँ, कुछ और भी लोग आते हैं ऐसे ना, बहुत बार वो प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं कि पुलिस वालों ने उनको रोक लिया, फिर उन्होंने डैश 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 सेक्शन बोल दी और उसके बाद पुलिस वाला मान जाएगा। बट एक्चुअल में हम लोगों को इन जनरल सिटीजन पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक आप पुलिस वाले को घूस या कुछ नहीं देंगे नहीं होगा। आई टेल यू दिस थिंग, देखिए पुलिस आपको तभी परेशान करेगी अगर आपने कुछ गलत किया है। फर्स्ट थिंग इज दिस, अगर वो मॉरल पुलिसिंग कर रही है या ये कुछ है, ठीक है, अब अगर आपकी प्राइवेसी को हर्ट कर रही है या कुछ है, देन यू हैव अ मैकेनिज्म कि आप उसको एस्केलेट कर सकते हो, हायर अथॉरिटीज़ में जा सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव अ सब एविडेंस या कुछ है, तब तो आप कर सकते हो। बट क्या होता है कई बार लोग कहते हैं यार बात बढ़ जाएगी, क्यों इन चक्रों में पड़ना। एंड ये लोग टारगेट भी वल्नरेबल क्राउड को राइट, करते हैं, कॉलेज के बच्चों को, कि आपके घर में फ़ोन कर देंगे। तो यहाँ पे फिर वो दिक्कत होती है, फिर कोई एक्शन नहीं लेता। तो दैट्स अ बिग इशू कि ऐसा होता है। बट देन यू नो, अब आप एंड अगर आप किसी फीमेल फ्रेंड के साथ हो, ऑब्वियसली मेल पुलिस कैन नॉट डील विद द फीमेल फ्रेंड ऑफ योर्स। मेल पुलिस है और ऐसे अगर बदतमीजी कर रही है तो उस पर भी आप कंप्लेंट डाल सकते हो, पर कोई करता नहीं है, वो बात अलग है। तो आपके हिसाब से सपोज दैट इज द आयरनी। एक अगर कॉलेज में अगर आप है और आपका कोई ऐसा कपल है, उनको अगर किसी ने पकड़ लिया पुलिस में, एंड द पुलिस इज कॉन्टीन्यूसली गिविंग दिस थ्रेट कि हम आपके घर पे फ़ोन कर देंगे, हम आपके पेरेंट्स को फ़ोन कर देंगे, तो व्हाट्स द एक्चुअल एजुकेटेड वे and pragmatic way to deal with it? Never give the phone number of your parents to the police first of all. Never do that. और अपना फ़ोन भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि there no they cannot seize anything unless and until आपने कोई क्राइम किया है। आपने कोई क्राइम नहीं किया तो वो आपसे ना आपकी सर्च कर सकते हैं ना आपसे सीजर कर सकते हैं। दिस इज़ द लॉ विच इज़ देयर। वो आपको धमका सकते हैं, आप डर जाते हो फिर आप फ़ोन दे देते हो या जो भी है वट एवर इट इज़, आप डर जाते हो तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम है।
आप अगर थोड़ा अपनी तरफ से भी बताओगे ना कि देखो आप हमें तंग कर रहे हो, आप अगर हमने कोई क्राइम किया तो हमें बताओ कि क्या क्राइम है, यहाँ बैठे हैं तो क्या क्राइम है इसमें, एंड यू कांट हिट अस। इफ़ यू हिट अस, हम भी कंप्लेंट कर सकते हैं। एंड देन सी द थिंग इज दिस दैट वट एवर आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिकली उस टाइम पे वो लोग करे ना करे वो बात अलग है, बट that's the way it can be handled. But still, You can't have a one on one fight with police person ना, at least you can tell some legal things। अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं वीडियोस का पर्पस ये है कि थोड़ा लीगल थिंग्स उनको बताएं। जैसे पुलिस वाला आपको पुलिस स्टेशन कॉल कर रहा है, आपके ऊपर सिर्फ कंप्लेंट हुई, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि क्या है, कोई क्रिमिनल मशीनरी ऑन ही नहीं हुई है। अनलेस वो आपको एक 41A का नोटिस नहीं देगा तब तक आपको पुलिस स्टेशन जाने what की is 41A? 41 नोटिस 1A नोटिस होता है कोई भी अगर ऑफेंस 7 ईयर से कम का है। अब ऑफ कोर्स मर्डर किया था तब तो आप पुलिस के पास जाओगे ही नहीं, वो पुलिस आपके पास आएगी, या रेप किया है तब तो बात अलग हो गई। बट जो नॉन हीनियस क्राइम्स होते हैं 7 ईयर से कम के, उसमें मैंडेटरी पुलिस को नोटिस देना होता है टू द टू यू if they want to call you to the police station, that is 41A notice। अगर 41A का नोटिस नहीं दिया है या वो कह रहा है कि कोई FIR नहीं है तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि FIR जब होगी तभी आपकी क्रिमिनल मशीनरी ऑन होती है। कंप्लेंट में अगर आप चले जाते हैं तब क्या होता है, वहाँ पे दूसरी पार्टी होती है, वो क्या इन्फ्लुएंस कर रही है पुलिस को तुम्हें नहीं पता, और वहाँ पे पुलिस आपको इतना प्रेशराइज करेगी ना कि आप यू विल गिव इन। That's the problem, that's the way, that is the trick police uses to settle the matters there and then। और वहाँ पे आपको एक बार आप पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे प्रेशर बनाएंगे, तेरे को यहीं रखेंगे 2-3 दिन रखेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पर उसमें आपको गिव इन नहीं करना है ऐसे सिचुएशंस में। पुलिस का कॉल आया, आप बोलो प्रॉपर मेरे को F41A का नोटिस भेजो, फिर देखेंगे। आप कोई भी नॉन हीनियस क्राइम हो उसमें 7 ईयर्स एंड बिलो, अब वो बोलेगा मैं तेरे को बताता हूँ क्या होता है 41A का नोटिस या ये है वो है, वो आपसे ऐसे ही बात करेगा। आप बोलो ठीक है मेरे को बता दो जो है, जैसे भी है। दे कांट अरेस्ट यू विदाउट परमिशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज ऑल्सो। उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, कोर्ट को भी दिखाना पड़ेगा कि 41A का नोटिस भेजा है या नहीं भेजा है। जब कोई नोटिस ही नहीं भेजा तो डायरेक्ट आपके घर कैसे आ जाएगी अरेस्ट। अब मैंने ये रील बनाई, 11 मिलियन इस पे व्यूज़ आए। कई कहते हैं वो तो ऐसे थ्रेट करेगी पुलिस, ये है वो है, ऐसा है, जब पुलिस कॉल करती है तो अपने आप ही नहीं तो वो घर आ जाएगी, मारेगी पीटेगी, खींच के ले जाएगी। नहीं कर सकती, वो नहीं है पावर जब तक 41A ना हो। 41A है, आपने ज्वाइन कर ली इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद कुछ नहीं होगा। 41A और अरेस्ट वारंट में क्या फ़र्क है? अरेस्ट वारंट इज डिफरेंट। अरेस्ट 7 ईयर्स से नीचे अगर आप अरेस्ट की बात करते हो तो पुलिस को सबसे पहले नोटिस भेजना है आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए। अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया 41A का, देन पुलिस कैन हैव अ ग्राउंड कि आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। उसके लिए भी परमिशन चाहिए इनको हायर अथॉरिटीज से, रीजंस देने होंगे, देन ओनली पुलिस कैन अरेस्ट यू। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, गाइडलाइंस है। You can read the judgment of Arnesh Kumar versus State of Bihar. That is the guidelines of the Supreme Court, Honorable Supreme Court. ताकि ऐसे पुलिस का जो इतना खौफ है वो ऐसे ना फैले। ठीक है। जैसे हम अभी इनकी बात करते हीनियस क्राइम्स की, तो इसमें ऑब्वियसली एक लॉयर को एक साइड लेनी पड़ सकती है। एक ऑब्वियसली एक एक्यूज्ड होता है, एक होता है जिसने इल्ज़ाम लगाया हुआ है, राइट। तो इसमें एज अ लॉयर हाउ डू यू सी दीज थिंग्स? मतलब इज इट द मनी विच इज़ इन्वॉल्व दैट यू सी, और इज इट द एक्चुअल जस्टिस? क्योंकि इवन दो इट्स ट्रू कि जब तक एक जांच पड़ताल नहीं होगी आप किसी डिसीजन पे नहीं आ सकते, बट फिर भी एज अ लॉयर आपको इतना एक्सपीरियंस होता है कि आपको पता है कि क्या सही हो सकता है। तो उसमें आप क्या चूज करते हैं, मनी या जस्टिस? इवन इफ माय क्लाइंट सेज दैट आई हैव डन दिस मर्डर, आई हैव डन दिस चीटिंग, आई हैव डन, मतलब आपको एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं? मैं देखता हूँ पुलिस के पास क्या है। आई सी वॉट द पुलिस हैज कलेक्टेड। अगर एविडेंस में कुछ फॉल्ट्स हैं तो चाहे उसने किया है, मैं उसे बोलता हूँ बी एश्योर्ड यू विल
not get anything. They will not get through. So हम एविडेंस की बात करते हैं, हम ये नहीं देखते उसने सही में किया है नहीं किया है, उससे मटीरियल ही नहीं है. दैट्स नॉट आवर गोल. आवर गोल इज what is there with the police. What the material has the पुलिस ने कलेक्ट किया है. अब आप चीटिंग के केस देख लेंगे. क्या अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए, मनी की रिकवरी हुई, कैसे मॉडस ऑपरेंडी क्या था. तो वो सब चीज़ें देख के हम बता वेदर इट्स अ सिविल डिस्प्यूट ओनली या फिर पूरा प्रॉपर चीटिंग का केस है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो केस टू केस वेरी करती है. मटेरियल होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर आपकी स्टेटमेंट्स होती है, विटनेसेस क्या कह रहे हैं. चाहे उसने किया है, मैं मान, बट अगर विटनेस नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कौन पनिश करेगा उसे? कोई नहीं पनिश करेगा. कोर्ट भी एविडेंस देखता है, डॉक्यूमेंट ही देखेगा. अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो बच जाएगा, चाहे उसने किया भी है क्राइम. दैट इज द लॉ. बट उसमें आपका क्या टेक रहता है? आप जस्टिस चूज करते हैं या आप अपने क्लाइंट का? सी माई जॉब इज टू प्रोटेक्ट माई क्लाइंट एट and give him the best representation before the court. My job is to bring home the strategies. मेरा जॉब है कि एक स्ट्रैटेजी बनाऊं, उसके लिए एक प्लान बनाऊं, प्लान ऑफ एक्शन बनाऊं. इवन दो अगर वो मर्डरर भी है तो भी, इवन दो इज अ मर्डरर, इज अ रेपिस्ट, इज वॉट एवर ही इज, आई डोंट केयर. वॉट आई केयर अबाउट दैट आई शुड हैव अ प्लान टू सेव हिम. And that plan should work. That is the ultimate thing. तो there is a strategy. क्रॉस की भी स्ट्रैटेजी होती है. आप दूसरे को एग्जामिन करते हो, अगर कोई आता है आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे देता है तो यू हैव अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन दैट पर्सन. तो आप क्या उसके लिए क्वेश्चंस तैयार करोगे कि वो अपनी कही हुई बातों पे फंस जाए और क्रेडिबिलिटी लूज कर जाए अपनी. दैट इज वॉट वी वर्क. दैट्स वाई वी वर्क. दैट इज द रोल ऑफ ए लॉयर. लेमैन नहीं कर पाएगा ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद ही ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं कि आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, इससे ये क्लाइंट बच सकता है. आपका कभी ऐसा कोई इंसिडेंट रहा हो, इवन दो इफ यू डोंट वांट टू नेम एनीवन दैट्स ओके, बट राइट, वेयर यू गॉट अ क्लाइंट लाइक दिस who did something really very bad? Right, I did, and he also confessed that he had hit that person. Hit as in Hit like a hit means a fracture and everything. He hit him so hard and he said बहुत पिटाई की मैंने सर. He told me, he confessed to me, yeah. But then when I saw the papers, उस पेपर में इंसिडेंट को अलग से डिस्क्राइब किया हुआ था. देन ही अगेन इम्प्रूव्ड द वर्जन. मतलब उसने, अब क्या होता है, अगर उसे मारा है तो उसको बताया कि अटेम्प्ट टू मर्डर ही कर दिया मेरा, चाकू से मारा मुझे. चाकू था ही नहीं वहां पे. चाकू था तो भाई तुम्हारे वो निशान आने चाहिए थे, मेडिकल को सब. मेरा फ्रैक्चर हो गया ऐसे करके वो अपनी स्टेटमेंट दे जा रहा था जो कंप्लेनेंट था, क्योंकि उसको ये था कि मैं इसको सिर्फ छोटे सेक्शंस में क्यों करूं. उसने इम्प्रूव कर दिया अपना वर्जन. उसने बताया कि मेरे को चाकू से मारा, मेरा फ्रैक्चर कर दिया, हड्डी टूट गई मेरी, मेरे को डॉक्टर के ले जाया गया, डॉक्टर ने भी कहा कि फ्रैक्चर हो गया आपका, बट मेडिकल कराया कुछ नहीं निकला, खरोच तक नहीं आई उसे. तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गई कंप्लेनेंट की खुद के ही वर्जन में. एंड वी सेव दैट क्लाइंट एक्विटल, इवन दो ही हिट हिम. वो फाइट हुई थी, सही में हुई थी, ही हिट हिम हार्ड, वी गॉट एक्विटल. तो ऐसे बचते हैं. यू हैव टू सी व्हाट द अदर पार्टी हैज टू से, नॉट योर क्लाइंट हैज टू से ऑन दिस. योर क्लाइंट हैज नो रोल. वी टोल्ड द जज दैट वी वर नॉट प्रेजेंट, इवन नॉट प्रेजेंट देयर. तो we have to see the strategies which we have to as a defense, क्योंकि बर्डन जो है दूसरी साइड के ऊपर रहता है कि वो प्रूव करे कि भाई केस सही में बनता है या नहीं बनता है, एविडेंस है या नहीं है. एविडेंस है तो क्या कहता है एविडेंस. These all analysis has to be done. जब ऐसे चीटिंग के केसेस इन्वॉल्व हो या जहाँ पे किसी की वाइफ ने ऐसे केस कर दिया हो किसी के ऊपर, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिगरिंग हो सकता है. I tell you, तो उसमें कैसा आपका रहता है? I tell you, I had a client, उसके पास पिक्चर्स भी थी, वीडियोस थी.
पूरी वो 2-3 GB की वो ड्राइव का लिंक था मेरे पास. चीटिंग का केस था, क्लियर कट. स्टिल आई एडवाइस हिम टू गो फॉर अ सेटलमेंट, नॉट टू फाइट द केस. For divorce? For divorce, go for a settlement, don't fight for divorce. I said there are many things. One is the maintenance. You are earning well, then you have to pay the wife. Even if she has done this, she's not living with that guy. You have to pay the maintenance still. He was anguished, he was angered at me. What kind of lawyer you are, Mega? This is the law. He will feel anguish. वो तो पूरा वो मेरे पे गुस्सा में आ गया कि आप किस बात के लॉयर हो. So sometimes we have to give them the advice which is not. वो उसने मेरे साथ इतना बुरा किया फिर भी मैं उसे क्यों पैसा दूंगा, ये है वो है. मैं कहा यार आप देखो, आपका लॉ क्या कहता है वो देखूंगा ना मैं, तुम क्या कहते हो मैं क्या लेना देना. लॉ ये कहता है कि भाई अगर वो उसके साथ नहीं रह रही एडल्ट्री में, देन यू हैव टू पे अप. इफ यू गो टू द कोर्ट विल से पे द वाइफ, देन you pay the wife. That comes about 3 to 4 lakhs a month maybe. So that kind of clients I have dealt with. 3 to 4 lakhs to the wife you have to pay every month if you go to the court For divorce? for divorce. And what is mediation वैसे? Mediation means settlement. Settlement, talks of mediation. settlement and all. That's the term mediation. So we settled that case. The client was happy at the end. Said कि at least I got a relief. I don't want to waste my single day for her now. तो आप ऐसे कह रहे हो कि there is no easy way to say this, but divorce का बोलना आसान है, but reality में होना मुश्किल है. That's the reality, right? Right. Okay, now moving towards the end of this conversation. मतलब अगर मैं इस पूरे conversation का flow देखूं और उस हिसाब से अगर मैं कुछ फ्रेम करना चाहूँ यहाँ पे, मैं पूछना चाहूँ आपको, हम एक ऐसे अभी स्टेट में रह रहे हैं, अब चाहे गवर्नमेंट हो या जुडिशरी हो, पुलिस हो, कोई भी हो. मैंने जैसे स्टार्टिंग में पॉइंट उठाया था एक्सट्रीमिज़म का, तो वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है. तो ओवरऑल व्हाट डू यू फील अबाउट दिस एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी, ये जो निकल के आ रही है? Regarding extremism, रिगार्डिंग एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सोशल मीडिया. आप एक रील डाल दीजिए, उसके ऊपर लोग आपको मारने कूटने के लिए तैयार हो जाएंगे. see, Regarding even your government also making explicit decisions sometimes. see, we are living in democracy, and that's good that some people feel that the government is not right. That's very good. And they question जो भी है, ठीक है. But then majority has to prevail as per. बट इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं किल हो रहा है आप टाइम में? आप ये बताओ, जो लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में किल हो रहा है, देन गो टू चाइना और एनी अदर प्लेस. आई टेल यू दैट देखो, अब आपको अगर फ्रीडम मिली है, अगर आप कुछ कहते हो, कुछ एक्शन हो जाता है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्कैंडलस है, तो पुलिस तो कुछ करेगी ना. ऐसे तो है नहीं कि आप कुछ बोल रहे हो और वो मतलब स्कॉट फ्री हो जाओगे बिल्कुल ही. तो वो तो किसी भी, आई डोंट थिंक इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री यू हैव दिस थिंग. यू हैव अ मैकेनिज्म टू. अब आप एक चीज़ बताओ, कोई मैंने अभी व्हाट्सएप पे भी बनाया था, यू वॉन्ट दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच जहाँ पे आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हो एंड यू गो स्कॉट फ्री एंड वहाँ पे रायट्स हो जाएं. अब अगर किसी ने फॉरवर्ड कर दिया वो मैसेज, तो वो ये कहेगा कि जी मेरा तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ही ख़त्म हो गया. बट वहाँ पे देखो रायट्स अगर हो गए, या आप कुछ किसी की प्राइवेट वीडियोस शेयर कर रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू, आपने शेयर कर दिया एंड पुलिस कम्स इन एंड अरेस्ट यू. डू यू वांट दैट काइंड ऑफ फ्रीडम कि जहाँ कुछ भी ना हो और आप रिलेंटलेसली सब कुछ शेयर करते रहो? I guess that was also all from my side. I genuinely enjoyed the conversation. It was quite enriching to talk to you. Thank you so much Thank you, Aftab. for coming on AP Podcast. Thank you, brother. Guys, thank you so much for watching AP Podcast and thank you so much for watching this episode. अगर आपको इस episode में कुछ कमी लगी हो, कुछ ख़राब लगा हो, तो प्लीज़ मेक श्योर यू कमेंट, एंड अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट. एंड विद दैट,
Make sure you subscribe, make sure you like and share it with your friends. And again, I'll see you next Saturday. Oh, well, next Wednesday only for the solo cast. But yeah, till then, take care, goodbye, and keep watching AP Podcast.